एमपी से खड़ा हो गया है, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो गया। वोट कौन देगा? वोट ब्राह्मणवा देगा ना? बताओ ना मुझे, ब्राह्मण देगा वोटवा? इतना लोग खड़ा हुए हो, हमारे लोग इन्हें वोट देगा। से बहुत बहुत स्वागत है सभी देशवासियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, शिक्षा शेरनी का दूध है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस नारा को दिया था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएंगे वो दहाड़ेंगे। पर साथियों, अब ये हमारे बहुजन समाज लोगों के लिए शिक्षा शेरनी का दूध नहीं बना है, बल्कि शिक्षा जो है गधे का दूध बन चुका है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज का जो अभी स्थिति है वो ऐसा ही है। इसीलिए जो है हम इसे शिक्षा शेरनी का दूध ना कह के हम गधे की जो है, जो इसका फीमेल होता है गधा का, उनकी दूध आप कहिए। इसलिए कहिए क्योंकि लोगों का जो है स्थिति है ना वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को कत्लेआम कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को जो है चकनाचूर कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था, एक कथन बोले थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। बी एजुकेट, बी एजुटेट, बी ऑर्गेनाइज। यानी शिक्षित होना है, संगठित रहना है और फिर जाके संघर्ष करना है। लेकिन साथियों, हमारे लोगों ने शिक्षित तो हो गया, लेकिन ना संगठित कर पाए, ना संगठित हो पाए, ना ही संघर्ष कर पाए। इसके मतलब उन्होंने शेरनी का दूध नहीं पिया। शिक्षा लिया, लेकिन शेरनी वाला शिक्षा नहीं लिया। उनका दूध जो मिला, उन गधों की जातियां में, जो प्रजातियां में जो फीमेल होती है, उनके दूध पी लिया है। इसलिए इन लोगों का मानसिकता जो है काम ही नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। करूँ तो करूँ कैसे? और इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष होने का जो है, इस नारे को, इस कथन को चकनाचूर कर दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साथियों, अभी 5 लाख से अधिक संगठन बहुजन समाज में बन चुका है। 5 लाख से अधिक संगठन जो सिर्फ से सिर्फ जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बना हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बहुजन समाज के जितने सारे महापुरुष योद्धा हुए हैं, उनके नामों से बन चुका है 5 लाख से प्लस संगठन। हमारे लोग तो शिक्षित हो गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बात को बोले, शिक्षित होना है पहले, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं ना शिक्षित होने के लिए, उस अधिकार के तहत हमारे लोग शिक्षित भी हो गए। लेकिन वो शिक्षित नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं कि शेरनी का दूध पी के दहाड़ेगा। दहाड़ा नहीं, सब चूहे का बिल में घुस गया। तो कोई नेवले की तरह, तो कोई सांपों की तरह अलग अलग जो है छेद ढूंढना शुरू कर दिया, अपना अपना अलग घर बनाना शुरू कर दिया। तो शेरनी का दूध कहाँ पिया? शेरनी का दूध नहीं पिया। शेरनी का दूध पिएगा तो दहाड़ेगा नहीं, क्या करेगा? बिल में जाके सांप वहां घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये चीज दिया, पावर, शिक्षा की पावर दिया, तो शिक्षा ले लिया। और क्या क्या, सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान ये किया, बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा तो ये दिया कि जो लोग चले गए, नौकरी ले लिए, इसके बाद वो जो है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने
संविधान लिखा, इसके बाद जो हुआ घटना, तुरंत सभी लोग फटाफट फटाफट नौकरी मिला, सभी लोग नौकरी में चले गए और जाने के बाद वहाँ पूरा इत्मीनान से पैसा कमाया, धूमधाम से कमाया और सबसे पहले दान देना शुरू किया मंदिरों में। क्योंकि अंबेडकर ने जब संविधान खोला ना भैया, तो मंदिरों की दरवाज़ा खुल गया। जब मंदिरों की दरवाज़ा खुल गया बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार से, क्योंकि हमारे लोगों को तो वहाँ कुत्ता बना के रखते थे ना, तो हमारे लोग को इधर नौकरी मिला और इधर जैसे ही नौकरी मिला उधर दरवाज़ा खुला है, जाओ जाओ, जैसे नहीं होता है। वो बोलता है, पंडित जी कहता है ना कि एक हाथ से आता है एक हाथ से चला जाता है। तो घर के जो है दशा ठीक ना हो, तुम्हारा घर का, आपका घर का जो है ठीक ठाक से नहीं है, घर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जो है यहाँ से पैसा वैसा नहीं भागेगा, तब पैसा वैसा नहीं निकलेगा। आपका हाथ में जो है मतलब ग्रह लग गया है कि पैसा आता है इधर से उधर से चला जाता है, इसलिए घर उर को बंधाओ, तंत्र मंत्र कराओ, तब पैसा टिकेगा। वैसे ही साथियों, हमारे लोगों को जैसे शिक्षा मिला, सभी लोग ने फटाफट फटाफट पैसा जो है मंदिरों में दान देना शुरू किया, सब लोग उधर बिजी हो गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत ये पावर दिया, ये अम्बेडकर को पूरी तरह से भूल गए, संविधान को पूरी तरह से भूल गए, जिसके पावर से वो लोग जगह जगह पर पहुंचे। ये हो गया उस समय की बात। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे, है मेरे दोस्तों, है मेरे देश के मूल निवासियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दोस्तों को भेजा था विदेश पढ़ने के लिए। जब विदेश से आया ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि कुछ अच्छा करेगा, यहाँ आके शिक्षा के लिए कुछ काम करेगा, स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, रोजगार के लिए बात करेगा, लड़ाई लड़ेगा अधिकार के लिए। वो ना करके वो दोस्त ने क्या किया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया, मंदिर। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हे मेरे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, कभी किसी के ऊपर विश्वास मत करना। आपको पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। और आज भी अगर समाज को धोखा दे रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहा है, तो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों ने उस समय धोखा दिया। आज का पढ़े लिखे कैसे हो गया? आज का पढ़े लिखे लोग सेल्फिश हो गया। चलो भैया, पहले ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किताब उताब नहीं पढ़ पाते थे, नौकरी मिला फटाफट चले गए, जगह जगह पर उतना दिमाग नहीं लगा पाया। आज के लोग जब पढ़ लिख गए, तो पढ़ने लिखने के बाद वो सेल्फिश बन गए, वो अपने आप को खुद को देखने लगे। कैसे देखने लगे? जैसे जब कोई IAS, IPS, कलेक्टर बन जाता है ना, तो अपना गांव को छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, और गांव को छोड़कर चले जाते हैं कहाँ? चले जाते हैं एकदम बड़ा सिटी, गांव को परमानेंट के लिए छोड़ देते हैं। गांव जो है 5 साल में तो क्या, हमेशा के लिए भूल जाते हैं, 2 साल 1 साल में भी नहीं आता है लौट के। और जब गांव लौट के नहीं आते ना, तो गांव में कोई प्रभावित नहीं होता है। अरे भाई, अगर आप IAS, IPS कोई नौकरी लिए हैं, तो अपना गांव में रहिए, आपको बस्ती में रहिए, कम से कम आपको देख कर जो है कोई ना कोई एजुकेटेड होगा, कोई ना कोई जो है तर्क लगाएगा कि जब वो पढ़ के कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से अपना समाज में जो काफ़ी नौकरियां पैदा होगा। लेकिन आज के लोग ने नौकरी लिया तो भैया बल्ले बल्ले, समाज तो छोड़ो, अपना भाई को नहीं देख रहा है, अपना बहन को नहीं देख रहा है, अपना घर परिवार को नहीं देख रहा है, अपना माँ बाप को जो है फुटपाथ में छोड़ दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। ये हो गया है आज के समय का स्थिति। ये हो गया भैया ऐसी बात जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। जब सबसे पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने थे, इसके बाद जो है एक दिन जो है दिल्ली में एक भवन में बाबा साहब अम्बेडकर अपने बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे। उस समय एक IAS कलेक्टर बना हुआ था, एक हमारा समाज का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉल किया कि ए मेरे दोस्त आ जाओ, मिलने के लिए आपसे थोड़ा मिलना है। वो लड़का जब पहुंचा ना, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आप तो कलेक्टर अभी नए नए बने हो। बोला हाँ, मैं तो अभी नया नया कलेक्टर बना हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई एक काम करना,
आप जो है ना जैसे हो सके आप अपने गांव चले जाना, सप्ताह में 15 दिन में कभी ना कभी अपने गांव चले जाना जरूर। इतना कहा, बाबा साहब अम्बेडकर पेपर पढ़ने लगे फिर से। वो लड़का वहीं खड़ा था क्योंकि उस लड़का को लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ हमसे पैसा वैसा मांगेंगे, पर बाबा साहब अम्बेडकर फिर पेपर को हटाए, देखे वो लड़का वहीं खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आओ बैठो, अभी तक तुम गए नहीं हो। तू लड़का को तो सोचता कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ पैसा वैसा मांगेंगे भाई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पता है मैंने ये बात को क्यों कहा कि तुम उस गांव क्यों जाना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब तुम उस गांव को जाओगे ना, जब उस गांव में जाओगे, उस झोपड़ी में जहाँ रहते होगे आप, जब वहाँ पे जाओगे, 4 व्हीलर से जाओगे, लाल बत्ती वाले गाड़ी से जाओगे, तो कोई बर्तन धोते हुए कोई महिला दिखेगी, तो कोई झाड़ू पोछा लगाते हुए दिखेगी, तो कोई कपड़ा धोते हुए कोई देखेगी, तो कोई गोबर गड्ढा करते हुए देखेगी। और देखेगी यार पता क्या कहेगा, कल ही तो छोड़ा कि कल का ये लड़का जो गांव में घुमा करता था, जो झोपड़ी में रहा करता था, वो आज लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमता है, उसके पीछे पीछे पुलिस फोर्स घूमता है। जब ये बन सकता है कुछ, तो फिर मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता है? और इस प्रकार से समाज में अनेकों IAS कलेक्टर अधिकारी बनेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़का को कहा, लेकिन फिर भी हमारा बाबा साहब अम्बेडकर को लोग आज भी धोखा दे रहे हैं। एक हो गया साथी ये। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, यह 5 लाख संगठन कैसे बन गया मुझे बताइए आप। बाबा साहेब अम्बेडकर, अम्बेडकर तो एक है, पेन नहीं चल रहा है, अम्बेडकर तो 1 है, एक बाबा साहब अम्बेडकर एक ही है ना। बुद्ध तो एक है, मानवर काशीराम साहब तो एक है। सब जब एक है, बहुजन समाज के महापुरुषों ने सब जब एक काम किया, सिर्फ बहुजनों को जोड़ने के लिए काम किया, तो फिर आज 5 लाख संगठन इसी बहुजन समाज को एक करने के लिए इतना संगठन कैसे बन गया, ये मुझे बताइए आप। और एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी स्टार्ट कैसे हो गया, एक दूसरे के ऊपर भाईचारा ना होकर जो है नफरत की कैसे बीज आ गया, नफरत की तलवार कैसे चलाना शुरू कर दिए, ये मुझे कहने का और ये सोचने का विषय है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी साथियों मेरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से, मैं कोडरमा लोकसभा से आता हूं, यहाँ पे चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान भीम आर्मी 2 भागों में बट गया है हमारा कोडरमा में। भीम आर्मी जय भीम, एक भीम आर्मी चंद्रशेखर जी का, एक नोटियाल जी का। इधर भीम सेना अलग है, भीम सेना समस्त भारत अलग है, मतलब नीला सलाम अलगे है। मतलब भीम आर्मी, भीम सेना भी बट गया है 5-6 भागों में। और कितना बटोगे, बटो। इसी का फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं, ये मनवादी लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। हमें जाना जब एक है, अरे भैया चलो मान लेते हैं 1 घंटा के लिए हम, कि सब जगह जगह पर जो अपना अपना अनुसार से काम कर रहे हो, संगठन भी बना लिया, लेकिन सत्ता में जब आने की बात आता है तो भी चौगदा को खड़ा क्यों हो जाते हो? वोट अपने ही अपने समाज में काटने के लिए क्यों खड़ा होते हो? एक को लीडर चुनो ना, जब तक एक को लीडर नहीं चुनोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक को लीडर चुनना पड़ेगा, एक को आगे ले जाके पहुंचाना पड़ेगा। अब सोचो कि हम भी लीडर बनेगा, वो भी लीडर बनेगा, ये भी बनेगा लीडर, चौगदा का लीडर बनते रहो और जिंदगी झंड करते रहो, बर्बाद होते रहो, कहियो एक नहीं होगा। तो शिक्षित तो हम लोग हो गए, बहुत बढ़िया से समझ गए ना, बहुत बढ़िया शिक्षित हो गए। इसी को कहते हैं शिक्षित, मतलब पढ़ लिख जाओ, इसके बाद दिमाग इस्तेमाल करो गधे वाला, इसके बाद कहोगे कि हम शिक्षित हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, जय भीम की बात करेंगे, समता मूलक समाज की बात करेंगे, बहुजन की बात करेंगे। ये ऐसे ही होता है बहुजन, ऐसे ही होता है बहुजन। अब मुझे बताइए, इससे हमारा बहुजन समाज एक होगा? साथियों मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जो देखा हूं उस चीज को लिए मैं इतना ज्यादा गुस्सा में, मतलब भीम आर्मी से ही जो है 3-4 कैंडिडेट खड़ा हो गए थे, भीम सेना से खड़ा हो गए हैं, इधर BMP से खड़ा हो गया है, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो गया। वोट कौन देगा? वोट ब्राह्मणवा देगा ना, बताना मुझे, ब्राह्मण देगा वोटवा? इतना लोग खड़ा हुए हो,
हमारे लोग इन्हें वोट देगा? नहीं, अपने जीत पा रहे हो और ज़िंदगी झंड करवा रहे हो और फायदा दे रहे हो भैया ब्राह्मण को, क्योंकि वोट आपसे में कटवा दे रहे हो। अब कौन जीतेगा, कौन फायदा उठाएगा? वही लोग ना उठाएगा। ये मज़ा लेने वो लोग जानता है। और ये मनवादी लोग, पाखंडी लोग हम लोग का कमजोरी पकड़ लिया है कि ये लोग कभी भी ना शिक्षित हो पाया है, न संगठित हो पाया है, न ये लोग संघर्ष कर पाएंगे, कुछ न कर पाएगा। हमारे लोग शिक्षित संगठन है, कहाँ पता है? हमारे लोग मीट खाने में संगठित हैं, हमारे लोग मीट खाने में संघर्ष करते हैं। कहाँ भैया क्या खाना है, वो खाना है, खाना। दारू पीने में हमारे लोग संघर्ष करता है, दारू पीने में संगठित होगा। दारू पिएगा ना भैया पूरा हमारा समाज एकदम भीड़, 5-6 गो। हमसे बड़ा शराबी कौन है रे? हमसे बड़ा शराबी कौन है? हम तो बाथरूम जाते हैं ना तो दारू लेके जाते हैं। मतलब क्या ही कहूँ, मतलब आँख में पानी मारना होता है, पानी नहीं दरुए मारता हूँ। ये हो गया हमारा समाज के लोग। पेंट तो संभल नहीं रहा है भैया, और ये हमारा समाज का स्थिति हो गया है। शिक्षित हुआ है, देखो ना कैसे शिक्षित हुआ है। और जो बढ़िया शिक्षित हुआ है तो अपना भाई एसी वाला रूम में रह रहा है, क्यों देखेगा समाज को? और जो अधभक्त टाइप का है, जो अंधभक्त टाइप का है, वो तो शराब में और दारू में शिक्षित हो रहा है। शराब का अड्डा लगा रहा है, जुआ का अड्डा लगा रहा है। वे लोग जो है गुटखा शराब इन्हीं में व्यस्त है। और ये सब हो गया भैया नशा। इसके बाद लड़की वाला नशा। हेलो, हाँ बाबू खाना खाया क्या? हाँ खाना खाया है, जरूर खाया खाना। जैसे तुमने पूछेगा ना तो वो खानवे ना खाएगा, मर जाएगा वो। सोना मोना इसी में बिजी है। इसमें लड़कियों उनको चक्कर में जो है ना बहुत लोग हैं भैया बिजी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे लोग ही कल लड़कियों से बात करता है, वे लोग भी बात करता है, लेकिन उन लोगों के अंदर एक सीमा होता है। फिर उन लोगों के अंदर एक सीमा है, सीमा। वे लोग कुछ करेगा ना हेलो हाय तो कोई नहीं जान पाता, लेकिन हमारे लोग बहुजन समाज के लोग एक जैसा है हेलो हुवन भैया पूरा गांव में जान गया, फैल गया। इसके बाद होगा क्या? फैसला करने के लोग बुलाएंगे पाड़े लोग को, फैसला करने के लिए बुलाएंगे ब्राह्मण लोग को, बड़ी बड़ी जाति लोगों को बुलाएंगे। बाबू करेगा, भैया करेगा, और अपना इज्जत घर का जो है पूरा प्रसारित करेगा। अपने आप को जो है कहेगा देखो हम कितना बड़ा काम कर दिए, देख रहा है हम तो लड़की पटा लिए भैया, हम तो फोना से बात करके हम पकड़ा के लिए। मतलब जैसे कि इसको स्वर्ण पदक अवार्ड मिलने वाला है। क्या कहूँ, मतलब इस चीज़ में हमारे लोग शिक्षित हो गया है, संगठित हो गया है। शराब पीने में पूरा ज़्यादा संगठित है और संघर्ष भी खूब ज़्यादा करते हैं। दिन रात एकदम संघर्ष कर रहा है, माटी पत्थर कर रहा है, कोई ईटा पार रहा है, मजदूरी कर रहा है। मतलब सब मजदूरी करके बड़े बड़े पत्थरों उठा कर काम कर रहे हैं। इतना मतलब स्ट्रगल वाला काम कर करके, संघर्ष कर करके, और संगठित हो रहा है कहाँ? दारू में संगठित वहीं हो रहा है। तो हमारा समाज अभी फिलहाल जो है इस चीज़ में संगठित है। संघर्ष भी हमारे लोग इसी तरह से कर रहे हैं। इसके बाद साथियों जातिवाद, हम लोग कहते हैं जातिवाद जो है, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं, हम जातिवाद का विरोध करते हैं। गलत बात है, हम ही लोग जातिवाद करते हैं। अगर जातिवाद नहीं करते तो ये 5 लाख संगठन पैदा कैसे हुआ? इसको भी तो जातीयवाद कहते हैं। फलनवा ही रंग है, ढकनवा ही रंग है। अरे ओकर घर के जाना यार, ओकर खानदान ठीक ना, ऐसे है वैसे है, तरह तरह मतलब पर्सनल लाइफ का इंटरफेयर कर रहा है उसका। मतलब जो आता है सो मन। अगर ओबीसी में है, बहुजन समाज की बात करता है भैया, बहुजन समाज SC ST OBC होता है, और यदि OBC है तो OBC बोल रहा है चमारवा क्या करेगा? चमार है तो बोलेगा यार यादवे है, ओकर 80 साल में बुद्धि होता है। ये लोग हमारे लोगों में जातिवाद फैलता है। मैं अपने जो बहुजन समाज में जुड़ा हुआ है ना, उन्हीं के टीमों से मैं ये सवाल सुना हूँ, ये सब बोलते हैं वो लोग। हमारे लोग भी बहुत कम, SC में भी कम नहीं है। ये लोग भी कहेगा अरे यार गवार तो जो उसका 80 साल में बुद्धि होता है, 80 साल में बुद्धि होता है, तुम्हारे कहने से 80 साल में बुद्धि होता है? और उधर आदो लोग भी कहता है इधर चमार ऐसे होता है वैसे होता है। आनी संगठन में जुड़ा हुआ है, भोजन की बात करता है, फिर भी तुतू में जो है होते रहता है।
जातिवाद होते रहता है। और जातिवाद नहीं होता तो फिर भैया बहुजन समाज में जो है अंबेडकर के नाम पर ओबीसी लोग अलग बना दिया है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बना दिया है, साहू जी महाराज पर बना दिया है, को ललित सिंह यादव के नाम पर संगठन बना दिया है, चमार लोग अंबेडकर के नाम पर बना दिया। हुआ ना भैया। कौन कहता है जातिवाद नहीं है? सब जातिवाद है, बिल्कुल जातिवाद है। बहुजन समाज में भी जातिवाद चल रहा है। तो ये हो गया बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा घोर या अपमान और घोर विरोधी व्यक्ति हम ही लोग हैं। और हम लोग शिक्षित होने और संगठित होने और संघर्ष की बात करते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दहाड़ रहे ना हम लोग, जरूर दहाड़ते हैं। शराब उराब पीते हैं ना तो दहाड़ते हैं ना भैया। हमसे बड़ा शराबी कौन है? दहाड़ रहे ना। कौन है बे? ऐसे ना होता है, गाली गोली चलता भैया। पीने के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। बाप के सामने आके खड़ा होके कहेगा आप मेरे पिताजी हैं क्या? अब बाप है हमारा, मतलब बाप को पहचानना भूल जाते हैं। यही तो हुआ भैया, दहाड़ने वाला काम। हमारे लोग दहाड़ते हैं, इसके बाद ज़्यादा पी लिया तो फिर लतम जुतम भी खाएगा। तो ये चीज़ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को लोग धोखा दिए हैं। इसके साथ साथ साथियों, तथागत बुद्ध ने जिस बात को बोले थे, बुद्ध जी ने बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब सुनते हैं क्या होता है? जो श्लोक का अर्थ होता है बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्ध के शरण में नहीं। अपना विवेक का इस्तेमाल करो। हमारे लोग अपना विवेक को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध ने बोले थे कि कोई भी बात को कोई कह देता है, चाहे कहीं लिखा हुआ होता है, तो उसको मान मत लो, अपना विवेक लगाओ, अपना तर्क लगाओ और तब जाके उस चीज़ को मानो। लेकिन हमारे लोग यही चीज़ तो नहीं लगाते हैं। ब्रेन पूरा ऑफ है और इसका कंट्रोल जो है मनवादियों के पास है। वो जैसा चाहता है वैसा हम लोगों को कंट्रोल करता है। फिलहाल बहुजन समाज पूरी तरह से शिक्षा शेरनी का दूध, जो ये जो नारा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बिल्कुल भी बहुजन समाज में सूट नहीं कर रहा है। ये नारा सूट करता है पर मनवादियों के ऊपर सूट करता है, क्योंकि उन्होंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को उस नारा को पकड़ कर चला कि शिक्षा शेरनी का दूध है। अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों ने जो भी चीज़ को दिया है, वो सारे चीज़ें जो है कौन चुराया है? सब पाखंडियों ने, मनवादियों ने चुराया है। और इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो, जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये सारे नारा को एब्जॉर्व कर लिया मनवादी लोग, पाखंडी लोग, जिसको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अम्बेडकर की उस मार्ग को उन्होंने चुना, अम्बेडकर की उस मार्ग को चुनकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन हमारे लोग ही अम्बेडकर की बात को नहीं माने। इसी को कहते हैं बढ़िया से, मतलब एक केला होता है ना, केला का बढ़िया वाला जो है वो खा लिया, छिलका आपको पकड़ा दिया, लो छिलका मारो खाओ। तो केला का वो बढ़िया से चूस रहा है और आपको छिलका दे रहा है। अरे छिलका दे नहीं रहा है, अपने आप में ले रहा है। आपको छिलकवे में पसंद है, केला का छिलका जो है ना उसी में पसंद है। आप खाइए वही और मस्ती करिए। बाकी बात साथियों, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।